नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आज आ चुके हैं। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन 300 के अंदर सिमट गई। हालांकि बहुमत उनके पास है, तो सरकार बीजेपी बना ही रही है। वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश रघुवंशी जी मौजूद है। चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें आ रहे हैं, मंदसौर भी आ रहे हैं। चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे देखते हैं? हालांकि मंदसौर में रिकॉर्ड तोड़ जीत सूर्य गुप्ता ने वापस हासिल करी है। क्या तैयारी कांग्रेस की रही? क्या बाहरी उम्मीदवार होने की वजह से हार हासिल हुई? क्या सोचते हैं? बाहरी उम्मीदवार तो ऐसा कोई विषय नहीं है, वो सर्वसम्मति के उम्मीदवार थे। परंतु हार के कारणों की समीक्षा जरूर करेंगे कि ये इतना मार्जिन क्यों रहा, इसके बारे में जरूर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हर चुनाव आत्मविश्लेषण का एक मौका देता है और वही पार्टियां जिंदा रहती हैं जो परिस्थितियों का आकलन करती हैं और उस हिसाब से भविष्य में कदम उठाती हैं। कितना विश्लेषण? 5 साल पहले भी विश्लेषण किया था, फिर भी विश्लेषण। देखिए, ये तो चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ये चुनावी जो समीकरण हैं वो हर बार जो रहते हैं उनके मुद्दे अलग रहते हैं, विषय अलग रहते हैं, कारण अलग रहते हैं। अंतर कुछ भी हो, जीत हार के भी विषय बहुत सारे अलग रहते हैं, तो हर बार समीक्षाएं होती हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के हारने के बाद कांग्रेस ने काफ़ी मंथन किया कि नहीं, लोकसभा में तुम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन 29 की 29 सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई कैंडिडेट तो गलत कहीं दिए नहीं थे, सभी जगह बेहतर कैंडिडेट दिए थे और जो बेहतर चयन हो सकता था उम्मीदवारों का वो प्रदेश कांग्रेस ने किया था। और हमारे एक भी जगह प्रत्याशियों पे उंगलियां नहीं उठी थी सर्वसम्मति के प्रत्याशी, परंतु उसके बाद भी रिजल्ट एडवर्स आया है और 29 की 29 सीटें चली गई हैं। तो पिछली बार भी 28 सीटें तो गई थी, 1 सीट आई थी। तो अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो मौका है पार्टी को ये देखने और समझने का कि जब देश में अच्छा परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, तो मध्य प्रदेश में हम क्यों ये नहीं कर पाए। इसमें मंथन और चिंतन सभी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के लोग करेंगे। अच्छा, नई उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन निकल करके आया है। कुछ सीटें पिछली बार से प्लस भी हुई है और जोड़ तोड़ की राजनीति भी अपनाई जा रही है। कैसे देखते हैं इस पूरे परिणाम को देश भर के? देखिए, ये जो परिणाम है ये जनादेश एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें हो रही थी और अहंकारपूर्ण बातें हो रही थी, 400 पार की बातें हो रही थी, इन सब के प्रति जनता जो थी वो संवेदनशील थी। इसके अलावा देश में जो घटनाक्रम घट रहे हैं लोकतंत्र से संबंध में, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो पूरी पॉलिटिक्स को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। लोग जो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको ससम्मान उनकी पार्टी में ले लिया जाता है। तो देश की जो जनता है वो बहुत माइन्यूटली इन सब चीज़ों को देख रही है। देश में परिपक्व लोकतंत्र है और देश की जनता मूर्ख नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें देख रही है कि सत्ता में जो पूर्ण बहुमत है उसका दुरुपयोग किस तरह मोदी सरकार में किया जा रहा है। जो अहंकार था, जो एक ताकत का इस्तेमाल था और जो विरोधियों को नेस्तनाबूद करने की प्रवृत्ति एनडीए में आई, मोदी सरकार में आई, वो एक तरह से देश के लोकतंत्र के लिए ठीक संदेश नहीं था और देश की जनता ने इस चीज़ को महसूस किया। इसीलिए उन्होंने, देखिए आप, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का बड़ा मसला था, परंतु उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना अभिमत दिया। ऐसा नहीं किया कि राम मंदिर के आधार पे ही दिया, उन्होंने देश भर की चीज़ें देखी। इसी तरह राजस्थान में हुआ। हम एक मध्य प्रदेश में एक अपवाद के रूप में कुछ कारणों से पीछे रहे होंगे, परंतु पूरे देश में जो जनता है उसने लोकतंत्र के समर्थन में मत किया है। अब ये मेरिट डिमेरिट ये तो अलग विषय है। अब अगर कहीं देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश इतनी गहरी हो जाएगी कि विपक्षी ना रहे, ये प्रयास हो जाएंगे, इंदौर में हमारे प्रत्याशी का नाम वापसी का मसला हो या पूरे देश भर में इसी तरह के दूसरे मामले, तो ये एक गंभीर समस्या थी और देश की जनता ने अपना मूड बताया है कि वो देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को जिंदा रखना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश।
नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा परिणाम अब पूर्ण तरीके से आ ही गए हैं। बीजेपी घटक दल 293 के साथ लीड पर है, तो कांग्रेस घटक दल 204 सीटों पर मैदान में है। बीजेपी का जो प्रदर्शन देश भर में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुआ है। 400 पार का नारा लगाया था। मेरे साथ बीजेपी नेता हितेश शुक्ला मौजूद है, सीधे चर्चा करेंगे। हितेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंदसौर सीट भले ही जीत गए हैं आप, मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी निकाल ली, लेकिन देश भर के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं उस पर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। देखो, इसका चिंतन और मनन भारतीय जनता पार्टी सदैव से करती आई है। इसीलिए हम 2 से लगा करके 240 तक व्यक्तिगत सीटों पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से हमारा आकलन था कि कहीं अधिक सीटें जीतेंगे, लेकिन फिर भी कंफर्ट मेजॉरिटी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में सरकार बना रही है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ केंद्र में सरकार बना रहा है और ये सरकार 5 साल चलेगी और अगली बार हम 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। इस बार के 400 पार के नारे को क्या हुआ? आपने पूरी मेहनत। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत लक्ष्य लिया था कि 370 सीटें एनडीए की आएगी, लेकिन जब हम कोई बड़ा लक्ष्य लेते हैं तभी हम लक्ष्य के आसपास जाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंट था कि जनता हमारे कामों से खुश है, जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और इसलिए हमको जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा मैंडेट देने वाली है। लेकिन हो सकता है कुछ समीकरण ऐसे रहे होंगे जिनके कारण हमको कम सीटें मिली है, लेकिन फिर भी अब की बार जो सरकार बनेगी वो सरकार पूरे 5 साल चलेगी और हम इस लक्ष्य को अगले टर्म में जरूर पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं नहीं लगता जो सीटें पिछली बार आई थी उससे भी कम हुआ है मामला? अयोध्या आप हारे हैं, जहाँ राम मंदिर आपने बनाया वो अयोध्या आप हारे हैं। देखो, राम मंदिर आस्था का विषय था, राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं था भाजपा के लिए। राम मंदिर बनाना भाजपा के स्थापना के समय से संकल्प था, उसके लिए चुनाव नहीं था, उसके कारण चुनाव नहीं था और न ही केवल एकमात्र मुद्दा राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों के पूरे संघर्ष के कारण बना, इसलिए उसका लाभ पूरी जनता की आस्था ये थी कि ये राम मंदिर जो बनाने वाला महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दलों में से एक भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ देना चाहिए। और यही कारण है कि हिंदी भाषी राज्यों में आप देखेंगे कि जनता ने 38% वोट शेयर भाजपा को गया है, जो कांग्रेस से 10 से 15%, एनडीए से 10 से 15% ज़्यादा है। हमारी सीटें कम हुई है लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है और हम आशा करते हैं अगले वर्ष में हम इसको प्रचंडता के साथ दोहराएंगे। गच्चा खा गए ऐसा नहीं होता है। देखो, ये तो जनतंत्र है, जनता के मूड के ऊपर निर्भर करता है उनको हमारी क्या बातें ठीक लगी, क्या बातें ठीक नहीं लगी। इसके कारण जो नकारात्मक परिणाम आए हैं या जो हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, उन पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व चिंतन मनन करेंगे। अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और पीओ के हमारा होगा। आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पार्टियों से गठबंधन करके सरकार पलटी थी और उसके कारण ही वहीं काफ़ी नुकसान भाजपा को देखना मिला? देखो, ये तो भाजपा के बड़े नेतृत्व पर क्या समीकरण के आधार पर किस स्टेट में किन पार्टियों को साथ में लेना नहीं लेना, ये वरिष्ठ नेताओं का काम था। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का समर्थन आज भी भाजपा के पास पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा था, है और आने वाले समय में भी रहेगा। और जब से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई तो एक अजीब सा उत्साह था, उमंग थी और जो हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं थी उसकी 100% डिलीवरी हम कह सकते हैं कि जनता के बीच हुई थी। उन योजनाओं का नीचे तक बहुत बड़ा व्यापक असर था और हमारे जनप्रतिनिधियों के बड़े विकास के काम, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे गांधी सागर डैम से सिंचाई की कई योजनाएं परियोजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे हम बात करेंगे अन्य योजनाओं से लगा के जितनी भी योजनाएं थी उनका 100% डिलीवरी देने का काम हमारी सरकार ने ईमानदारी तरीके से नीचे किया, जिसका एक बहुत बड़ा विश्वास मोदी सरकार के प्रति था। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे प्राण लगा के जो मेहनत की, जनता के बीच अपने विचारों को रखने का काम, अपने पार्टी की नीति को रखने का काम किया और वो विश्वास में तब्दील हुआ। आपने देखा अभी लोकसभा में जिस प्रकार के परिणाम आ जा रहे हैं, वो इतिहास बनाने वाले परिणाम है। पहली बार इस लोकसभा में इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उसमें एक सामूहिक प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास था, मोदी सरकार के प्रति विश्वास था और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सुधीर गुप्ता जी के प्रति।
जनसंघ के समय से। और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रकार के प्रयोग हुए हैं, चाहे संगठन के तरीके से हुए हो, चाहे सत्ता में रहते हुए जो विकास के काम हुए, चाहे शिवराज जी का कार्यकाल हो, चाहे बाबूलाल गौड़ का कार्यकाल हो, बाबूलाल गौड़ जी का, चाहे उमा भारती जी का हो, और अभी मोहन यादव जी का जो कार्यकाल है, उसमें लगातार जनता के बीच जितनी भी प्रकार की बातें, जितने भी प्रकार की आवश्यक योजनाएं होती हैं वो नीचे उतारी जाती है और उसमें एक व्यापक काम यहाँ पर किया गया। और कांग्रेस का जो पुराना इतिहास रहा वो बड़ा ही दर्दनाक इतिहास है। कांग्रेस को जब जब जनता ने अवसर दिया इस देश को लूटने का काम, मध्य प्रदेश को डुबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है। देखिए, एनडीए ने अपने सारे पूरे दलों के साथ बैठकर पूरा घोषणा पत्र से लगाकर अपने पूरे आने वाले 5 साल का पूरा एजेंडा जनता के बीच रखा था। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के जितने लोग थे उन्होंने जो भ्रामक प्रचार किया, जो लोगों को डराने का काम किया, मुझे जो लगता है, मेरे व्यक्तिगत राय से बताता हूँ कि कहीं न कहीं ऐसी कुछ जातियों को उन्होंने डरा दिया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस राष्ट्रवादी एजेंडे को उन्होंने पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचाने जाते थे और उनको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी। आपने देखे होंगे कानून में भी बहुत बड़े परिवर्तन किए गए जिसके कारण देश का एक नया स्वरूप हमारे सामने आने वाला था। उस सबको रोकने के लिए इस प्रकार की जो ताकतें थी जो देश को कमजोर करना चाहती है, उन्होंने एक गठजोड़ कर कहीं न कहीं एक जाति विशेष के लोगों को भड़काकर और कुछ सीटों पर उन्होंने सफलता प्राप्त करने की कोशिश की और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन जनता सब समझती है और बहुमत एनडीए को पूरी तरह से मिला है। बहुत अच्छी सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वापस से इस देश में जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, देश के लोगों ने जिस विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया उसको पूरा खरा उतरने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे।